सावित्री ने बतलाया, हे पिता, शाल्व देश के एक राजा हैं द्युमत से, देवकोप से उनकी दोनों आंखें चली गई हैं। शत्रु राजाओं ने उनका राज्य छीन लिया है। वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने बेटे सत्यवान के साथ वन में तपस्या कर रहे हैं। मैंने सत्यवान को अपने अनुरूप समझा और उसी का पति के रूप में वर्ण कर लिया। नारद जी ने सारी बात सुनी। अश्वपति को कहा, अरे इसने बिना जाने ही गुणी सत्यवान को अपने पति बना लिया। सत्यवान में सभी श्रेष्ठ गुण हैं, ऐसा कोई गुण नहीं जो सत्यवान में न हो। सूरवीर है, ब्राह्मण भक्त है, सत्य बोलता है, उदार है, सुंदर है, लेकिन एक कमी है, और एक कमी के कारण उसके सारे गुण फीके पड़ गए। राजा ने पूछा, एक ऐसा क्या दुर्गुण है उसके अंदर? नारद जी ने बताया कि भाई, एको दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽद्य प्रभृति सत्यवान् संवत्सरेण क्षीणायोर् देहनाशं करिष्यति। महाराज, सभी गुणों के होते हुए भी सत्यवान के अंदर एक दुर्गुण है, वो अल्पायु है। आज से 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अष्टपति ने बेटी को समझाया, बेटी तुम किसी दूसरे का चयन कर लो। ये जिसका तुमने चयन किया है ये अल्पायु है, तुम्हारे योग्य नहीं है, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री ने कहा कि चाहे दीर्घायु हो, चाहे अल्पायु हो, चाहे गुणवान हो, चाहे गुणहीन हो, लेकिन मैंने जिसका एक बार वर्ण कर लिया उसी से मैं विवाह करूंगी। क्योंकि पहले कोई भी बात होती है उसका मन से निश्चय किया जाता है, वाणी से बाद में। मैंने मन से निश्चय कर लिया। अब अष्टपति को भी मालूम था कि वो अपनी बेटी के प्रण को, प्रतिज्ञा को टाल नहीं सकते हैं। धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। ससुराल में जाकर के सावित्री ने अपने सारे राजसी वस्त्र आभूषण सब त्याग दिए। पति की तरह, ससुर की तरह वलकल वस्त्र पहनती, व्रत करती, नियमों का पालन करती, सास ससुर की सेवा करती, और एक एक दिन गिनती जा रही है कि मेरे पति की मृत्यु का दिन, वो दुखद दिन, वो कष्टप्रद दिन निकट आता जा रहा है। क्या करूं मैं, खा जब देखा सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गए हैं, 3 दिन शेष है, तो 3 दिन तक सावित्री ने निराहार व्रत किया है, जल भी नहीं पिया।
कठोर व्रत का समाचार सुनकर उनके ससुर राजा द्युमत्सेन अत्यंत दुखी हुए, सावित्री को समझाने लगे। लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी 3 दिन की बात है, फिर तो मैं भोजन करूंगी। सास ससुर को मना लिया। आज कहते हैं जब पति के मृत्यु का दिन आ गया, प्रतिदिन की भांति सत्यवान कुल्हाड़ी सिर पर रख करके, कंधे पर रख करके वन में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। सावित्री ने कहा, पतिदेव मैं भी आपके साथ आज वन में जाऊंगी। सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री अपने पति के साथ वन की ओर चल पड़ी।